Good morning, everyone. Today I will teach you the fourth chapter for class 4th in English, that is the selection of music, अर्थात संगीत का चुनाव. My dear students, as all of us in our life select one of the sectors as our goals, and we just start to work on it. जैसा कि हम सब अपने जीवन में किसी एक प्रोफेशन को चुनते हैं और उसके लिए काम करना शुरू करते हैं, उस प्रोफेशन को अचीव करते हैं एज ए गोल, और फिर जीवन उपरांत वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है फॉर आवर लिवलीहुड. एंड इफ आवर लिवलीहुड और द प्रोफेशन is our passion, then this is the very good thing to develop. तो चलिए हम लोग अब द सिलेक्शन ऑफ म्यूजिक जो स्टोरी है इसको स्टार्ट करते हैं. लॉन्ग एगो देयर वाज अ चाइल्ड, बहुत दिन पहले की बात है, एक लड़का था हु लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज ऑफ शिवपुर, जो शिवपुर के एक छोटे से गांव में रहता था. ऑन हिज वे टू स्कूल, स्कूल जाने के रास्ते, द बॉय वॉक्ड पास्ट अ टेम्पल, वो टहलते हुए मंदिर के पास चला जाता. ही हर्ड म्यूजिक एंड रिलीजियस सॉन्ग्स फ्रॉम इनसाइड द टेम्पल, और वो मंदिर के अंदर से बजने वाली संगीत और धार्मिक गीतों को सुनता था. एवरी डे द स्मॉल चाइल्ड हिड आउटसाइड द टेम्पल एंड लिसन टू द स्वीट म्यूजिक. प्रत्येक दिन वो बच्चा मंदिर के बाहर खड़े होकर के और ये खूबसूरत, ये मीठा स्वर को सुनता था. ही लव्ड म्यूजिक फ्रॉम द डीप ऑफ हिज हार्ट, वह संगीत को अपने हृदय की गहराई से सुनता था. As if it is next to the God, ऐसा वो मानता था कि ये भगवान तक पहुंचने का रास्ता है, संगीत, भजन. He daily sat under a tree behind the temple and listened to the music by closing his eyes. Good morning. He daily sat under a tree, वो प्रत्येक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता. behind the temple, जो कि टेम्पल के उस मंदिर के पीछे एक वृक्ष थी, उसी वृक्ष के नीचे वो बैठ जाता. एंड लिसन टू द म्यूजिक बाय क्लोजिंग हिज आईज, और अपनी आंखें बंद करके और उस संगीत को सुनता था. एज ही लिसन टू द म्यूजिक ही वुड फॉरगेट एवरी अदर थिंग, जब भी वह संगीत सुनता बाकी सारे चीज को भुला देता था. व्हेन द म्यूजिक इन द टेम्पल वाज ओवर, जब उस मंदिर का संगीत समाप्त होता, मंदिर में जब संगीत समाप्त होता, द पीपल वेंट होम, तो लोग घर चले जाते. बट द यंग चाइल्ड, लेकिन यह युवा बच्चा, स्टिल सैट देयर अंडर द ट्री विद हिज आईज क्लोज्ड, तब भी वह सारे लोग जब चले जाते संगीत के बाद, मंदिर में पूजन पाठन भजन के बाद, जब सारे लोग अपने अपने घर को चले जाते, परंतु यह बालक, ये युवा लड़का उसी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी आंखों को बंद करके और क्या करता, सैट देयर अंडर द ट्री विद हिज आईज क्लोज्ड, आंखें बंद करके और बैठा ही रहता. ही वुड हम himself and keep the exercises on from some time as if he was in a dream the world of music. वह ऐसे बैठ करके और प्रैक्टिस करता, उस चीज को दोहराता मानो as if he was in a dream, जैसे वह स्वप्न देख रहा हो, निद्रावस्था में वो चला गया हो और स्वप्न देख रहा हो, और वो भी स्वप्न में क्या देख रहा हो, द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, संगीत की दुनिया के ख्वाब में वो खो जाता था. One day he got information about a maverick musician who lived in Dhaka. एक दिन उसे एक मैवरिक म्यूजिशियन, मतलब बहुत बड़े संगीतज्ञ के बारे में सुनने को मिलता है. who lived in Dhaka, जो कि ढाका में रहते थे. कौन ढाका में रहते थे? वो मैवरिक म्यूजिशियन जो थे, जो महान संगीतकार थे. he wished to learn music from him. अब ये बालक, ये युवा लड़का उनसे म्यूजिक सीखने की, उनसे संगीत सीखने की
इच्छा जताता है। सुन आफ्टरवर्ड्स, उसके तुरंत बाद द सिचुएशन फेवर्ड टू चेंज हिज फॉर्च्यून, सिचुएशन उसके भाग्य को बदल देता है। हिज फादर वॉज इन्फॉर्म्ड दैट द बॉय वॉज नॉट अटेंडिंग द स्कूल, जब उनके पिता को यह सूचना मिली कि उनका लड़का स्कूल अटेंड नहीं करता। ही वॉज स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ हिज टाइम सिटिंग आउटसाइड द टेम्पल लिसनिंग टू म्यूजिक, उन्हें जब ये पता चला कि बच्चा स्कूल अटेंड नहीं करता, प्रतिदिन ये जाता तो है परंतु अधिकतर दिन ये मंदिर के बाजू में अर्थात मंदिर के बगल में एक पेड़ के नजदीक बैठकर और भजन कीर्तन सुना करता था। फादर वॉज टेरिबली एंग्री, पिताजी काफी नाराज हुए। दैट नाइट ही बीट द बॉय विद अ स्टिक, उस रात उस बालक को, उस लड़के को उन्होंने छड़ी से पिटाई कर दी। दैट नाइट द बॉय कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ सीवियर पेन, उस रात वो बच्चा बहुत ज्यादा दर्द के वजह से सो नहीं पाता है। He looked into the sky outside his room, वो अपने कमरे से कमरे के खिड़की से आकाश की ओर देखता है। The stars were twinkling, तारे चमक रहे थे। It seemed to him that each star was creating a music of its own, उसे ऐसा अनुभव हो रहा था कि प्रत्येक तारा अपने आप में एक संगीत प्रस्तुत कर रहा है। Which found an echo deep in his heart, जो कि उसके हृदय को छू रहा था। His body pained, उसके शरीर में दर्द हो रहा था। But that did not seem to matter, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि यह उन तारों को देखकर और संगीत की अपार महसूस कर रहा था। What mattered was the music that had filled in his veins, बात ये नहीं थी कि उसके शरीर में पूरा दर्द हो रहा था, बात ये थी was the music that had filled in his veins, क्योंकि उसके शरीर के नस नस में संगीत का प्रवाह हो रहा था। It seemed that the music was life for him, ऐसा लगता था कि संगीत उसके लिए जीवन है। He woke up at midnight, वो मध्यरात्रि को जगता है। His parents were fast asleep, उस समय उनके माता पिता गहरी नींद में सोए हुए थे। He took a towel and a small tumbler and silently left the house. Tumbler here is water carrier, देखिए जो बोतल होता है पानी के लिए, उसको यहाँ टम्बलर के रूप में यूज किया गया। He took a towel and a small tumbler, एक तौलिया और एक पानी का बोतल लेकर and silently left the house, चुपके से वो घर छोड़ देता है। He was determined in his mind, वो अपने दिमाग में इस बात का निश्चय कर लिया था I will go to ढाका, कि मैं ढाका जाऊंगा। He walked all the night on the dusty path, वो उस गंदे रास्ते से पूरी रात चलते रहा। Where is ढाका, जहाँ ढाका था। He asked people on the road in the roaming, वो रोड पे घूमते हुए लोगों से पूछता कि ढाका कहाँ है। It's a long way from here. They laughed, लोग कहते कि यहाँ से बहुत दूर है ढाका, और ऐसा कहकर लोग हंसने लगते कि ये बालक इतनी दूरी ये पैदल जा रहा है, क्या इसके लिए वहां पहुंचना संभव है, ये शायद ये मूर्ख है। और किसी के मूर्खता पे लोगों के हंसने की आदत होती है, इस वजह से लोग उसको कहता है कि बहुत दूर है यहाँ से ढाका, ऐसा कहकर और हंसना शुरू कर देते हैं लोग। हाउ विल यू एवर गेट देयर, तुम वहां कैसे पहुंच पाओगे। आई मस्ट डिस्कवर दैट ग्रेट गुरु, आई मस्ट मीट हिम एंड लर्न म्यूजिक, वो कहता है कि मैं निश्चित रूप से अपने उस महान गुरु के पास पहुंचूंगा। एंड आई मस्ट मीट हिम एंड लर्न म्यूजिक, उनसे मिलकर और निश्चित ही मैं संगीत सीखूंगा। द बॉय थॉट एज ही वॉज ऑन द वे, आफ्टर अ कंटिन्यूअस वॉक ही रीच्ड ढाका, बहुत देर चलने के बाद वो लड़का, वो युवा बालक कहाँ पहुंच जाता है, ढाका। ही फाउंड हिज गुरु टीचर, वो अपने गुरु अर्थात अपने शिक्षक से मिलता है, उन्हें ढूंढ लेता है। द शहनाई प्लेयर मुन्ना खान, वो मैवरिक था कौन, वो महान गुरु थे कौन, वो महान संगीतज्ञ कौन थे। द शहनाई प्लेयर मुन्ना खान, उनका नाम मुन्ना खान था और वे शहनाई वादक थे।
हु गेव हिम फर्स्ट लेसन इन म्यूजिक, जिन्होंने इस बालक को क्या दिया, फर्स्ट लेसन ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का प्रथम पाठ पढ़ाया। ही लर्न क्वाइट फास्ट, वो बड़ी तेज से सीख लिया, बड़ी तेजी से सीख लिया। आफ्टर फ्यू ईयर्स ही ऑब्जर्व दैट द ओल्ड शहनाई प्लेयर हैड टॉट हिम ऑल ही न्यू, कुछ साल बाद उसे ये पता चला कि ये बूढ़े व्यक्ति जितना कुछ जानते थे उन्होंने उस बालक को सिखा दिया था। ही रियलाइज दैट ही शुड अगेन लर्न सम मोर थिंग्स, उसने ऐसा एहसास किया कि उसे कुछ और चीज़ें सीखनी चाहिए। दिस टाइम ही हैड टू गो ऑन अनदर जर्नी टू कैलकाटा, नाउ कोलकाता। अब क्या होता है कि उसके बाद वो निश्चय करता है कि कुछ और चीज़ मुझे सीखना चाहिए और इसलिए वो कलकत्ता का एक और यात्रा करता है, कलकत्ता जिसको आज हम लोग कोलकाता कहते हैं। दिस यंग चाइल्ड ग्रू अप टू बी अ ग्रेट म्यूजिशियन, उस्ताद अलाउद्दीन खान, ये बालक बड़ा होकर एक महान संगीतज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खान के नाम से जाना जाने लगा। ही बिकेम द पर्सनालिटी ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट, ये अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का व्यक्ति बन गया, मतलब पूरे विश्व में इसे लोग जानने लगे। Many musicians came to learn music from him, बहुत सारे संगीतज्ञ इससे संगीत सीखने के लिए आते थे। In 1958 1958 ईस्वी में द इंडियन गवर्नमेंट अवार्डेड हिम विद द पद्म भूषण, भारत सरकार ने पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया। ए स्पेशल ऑनर अवार्डेड टू हिम ऑन द कंपटीशन ऑफ हिज, कंपटीशन या कंप्लीशन होना चाहिए, हियर इज मिसप्रिंट, कंप्लीशन ऑफ हिज 100 ईयर्स इन 1962, 1962 में जब स्पेशल ऑनर अवार्डेड टू हिम ऑन द कंप्लीशन ऑफ हिज 100 ईयर्स इन 1962, जब 1962 में इन्होंने 100 वर्ष पूरा की अपनी जिंदगी का, अलाउद्दीन खान डाइड एट द एज ऑफ 110 ईयर्स, 110 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वे वी completed this story. I hope you enjoyed this story very well, and now we will do its question and answer.